यीशु का साथ का मुलाकात हमारा जीवन को बदलाव कर देते हैं। जैसे पतरस का जीवन में जो सीमोन के जैसे उनका जीवन था, पर उनका जीवन पतरस के अंदर में बदलाव हुआ जब उनका आत्मा के अंदर में यीशु कौन है प्रकाशन आया। बहुत लोगों को यीशु कौन है प्रकाशन नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह भविष्यवक्ता है बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर में एक अच्छा व्यक्ति के रीति में जिया है करके बोलते हैं। इसलिए हम कहाँ पर कुछ जगह में जाते हैं, कहाँ पर बस में जाते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो बस के अंदर में बहुत फोटो लगाते हैं, और उस फोटो के अंदर में तो बहुत कुछ अन्य अन्य फोटोज को देखते हैं, और उसके मध्य के अंदर में यीशु का फोटो भी लगाते हैं और सोचते हैं कि बहुत है इस दुनिया के अंदर में, और उसके मध्य में यीशु भी एक अच्छा व्यक्ति है या एक दिव्य व्यक्ति है की तरह सोचते हैं, एक पुण्य व्यक्ति है करके सोचते हैं। शायद वो सच्चाई, मतलब आधा सच्चाई कभी भी पूर्ण सच्चाई नहीं हो सकते। आधा सच्चाई हो सकते हैं, पर वो पूर्ण सच्चाई कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो पूर्ण सच्चाई क्या है बोलते, तो वो केवल जो पिता परमेश्वर बात करते हैं वही पूरा सच्चाई होगा, वही पूर्ण सच्चाई होगा। मनुष्य क्या सोचते हैं, मनुष्य का विचार और इस दुनिया के अंदर का शिक्षा और इस दुनिया के अंदर का जीवन, ये सब कुछ हमको आधा सच्चाई के अंदर में लेकर जा सकते हैं, पर वो पूर्ण सच्चाई नहीं है। पर पूर्ण सच्चाई है वो केवल परमेश्वर जब बात करेगा, जब परमेश्वर प्रकाशन देता है, जब परमेश्वर उनका बेटे के बारे में, उनका उनका अपना इकलौते पुत्र यीशु के बारे में जो प्रकाशन एक व्यक्ति का हृदयों के अंदर में, या हम और थोड़ा सा आगे में चलते तो एक व्यक्ति का आत्मा के अंदर में जब पवित्र आत्मा से बेचते हैं, वहां पर ही यीशु कौन है उनको समझ में आते हैं। हम कितना भी प्रभु का वचन बोले, घंटों घंटों के लिए बोले, या हम सब दिनों के लिए वो व्यक्ति कलीसिया में आ सकते हैं, और वो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए भी वो प्रभु का बारे सुन सकते हैं, पर उनका जीवन में कभी भी ये उदार का जीवन या कुछ नया जन्म का जीवन अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नया जन्म का काम वो केवल प्रभु का काम है, मनुष्य का काम नहीं। तो कितना भी प्रभु का वचन कोई व्यक्ति सुनेगा, पर उनका जीवन के अंदर में एक बदलाव नहीं है, उनका आत्मा में एक बदलाव नहीं है, क्योंकि उनका जीवन में एक मुलाकात होने का जरूरत है। यीशु का बारे में एक प्रत्येक प्रकाशन जो स्वर्ग से उनके अंदर में आने का जरूरत है, और प्रभु बात करना चाहते हैं, पर वो व्यक्ति बंद करते हैं। वो व्यक्ति बंद करके रखा है, उनका विचार को, उनका जो मन को प्रभु की ओर से बंद करके रखा है। और दूसरा, शैतान ने उनका आंखों के सामने पर्दा कर दिया ताकि प्रभु का वचन को, उनका उस वचन का महिमा को वो ना देख सके। और शैतान का काम इतना तेज रीति में होते हैं, यदि एक व्यक्ति का जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपना प्रभु और उद्धारकर्ता का रीति में काम होगा करके ऐसा लगते, तो उनका काम भी बहुत तेज हो जाएगा, और उनका मन और उनके द्वारा बहुत कुछ अलग प्रकार का विचार को लेकर आते हैं। इस मार्ग में चलो, उस मार्ग में चलो, वहां पर देखो ये अच्छा है, तो आंखों का अभिलाषा को लेकर आएगा, और शरीर का अभिलाषाओं को और ज्यादा होने के लिए प्रेरेपण देगा, और ऐसा प्रेरणा देगा, और उनका जीवन के अंदर में घमंड को टच करेगा, उनका अंदर में जो घमंड है उसको टच करेगा। कोई व्यक्ति हमारे ऊपर में उंगली उठाना, कोई व्यक्ति हमारे ऊपर, वो हमारा घर के अंदर में भी चालू हो सकते हैं, पत्नी के अंदर में चालू हो सकते हैं, पति के अंदर में चालू हो सकते हैं, बच्चों के अंदर में चालू हो सकते हैं, और इसके द्वारा क्या होगा, वहां पे झगड़ा होना चालू होगा, और धीरे धीरे से प्रभु के ऊपर में फोकस करने के लिए हम सोचते हैं, प्रभु आप मेरे जीवन के अंदर में काम करो, प्रभु आप मेरे जीवन के अंदर में काम करो बोलते, तो धीरे धीरे से हमारा ये जो फोकस है, हमारा ये जो जैसे प्रभु के ऊपर में जो आंखें लगाने का, ध्यान लगाने का जो काम समय है, वो भी धीरे धीरे से बंद होके, और वो भी हल्का हल्का होके बंद होके हम कुछ और विषयों के ऊपर में चले जाते हैं। झगड़ा के पीछे में वो व्यक्ति ऐसा बोला, मेरा पत्नी ऐसा किया, मेरा पति ऐसा किया, बच्चे लोग मेरे बातों को नहीं सुन रहा था, पैसा नहीं है, ये नहीं है, तो देखो एक बाकी विषयों के बारे में जाके धीरे धीरे से प्रभु के साथ में हमारा संबंध ठीक से ना होने का रीति में शैतान बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत काम भी करते हैं। मतलब शैतान का मुख्य 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 उद्देश्य है, उनका कामों का मुख्य उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति प्रभु के साथ में नहीं जुड़ना है, और यदि जुड़ते तो संबंध में नहीं बढ़ना है। ये विषय, कोई व्यक्ति, कोई विश्वासी जो प्रभु के साथ में, जो विश्वास में आगे नहीं बढ़ना है, और उनके ऊपर में, मतलब उनके अंदर में प्रभु के ऊपर में ध्यान नहीं देना है,
उनका ध्यान इधर उधर भटक जाना है, ताकि पूरा दिन के लिए समय ऐसे ही निकल जाना, और दिन चले जाएगा, महीने चले जाएगा, साल चले जाएगा, अरे सालों सालों चल रहा था, पर प्रभु का कुछ भी योजना आपका जीवन के अंदर में नहीं होना, और उसके लिए बहुत प्रयत्न होते हैं, और यदि हम ऐसा सीरियस हो जाते हैं प्रभु में आगे चलने के लिए, तब देखो क्या हो सकता है, कुछ तो विचार, कुछ ना कुछ काम ऐसा कुछ हो सकते हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि हमको समझना है कि हम एक दो राज्य के मध्य में, हम तो प्रभु का राज्य है, और आत्मिक मंडलाओं के अंदर में प्रभु का राज्य है और शैतान का राज्य भी है, हम मध्य में हैं। हमारा हमारा मन आत्मा की तरफ से चलते तो हम प्रभु का राज्य की तरफ से चले जाते हैं। यदि हमारा मन इस दुनिया के अनुसार, शैतान का राज्य के अनुसार में चले जाते, तो तब वो व्यक्ति विश्वासी भी हो सकते हैं, पर वो दुनिया का, जैसे दुनियादारी का जीवन के अंदर में चले जाते हैं, और उनका जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकते। ये बड़ी दुख की बात है कि पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। तो पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा, पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा को, हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा का अधीन में लेकर आते, तो ही हम जब त्याग करते हैं, हमारा शरीर को बलहीन कर देते हैं, हमारा शरीर का विचारों को हम शून्य के अंदर में लेकर आते हैं, हमारा मन का विचार को हम आत्मा के ऊपर में डाल देते हैं, हमारा अंदर का, हमारा मन का जीवन, हमारा ये जो सब प्राण का जीवन हम जब आत्मा का अधीन में लेकर आते हैं, तब ही पवित्र आत्मा काम कर सकते हैं। पवित्र आत्मा बहुत एक ऐसा एक आत्मा है, एक जेंटल स्पिरिट बोलते हैं, जैसे एक आत्मा है, उनको हम बुलाते तो ही वो आएगा, मतलब अंदर है, पर उनको बुलाते तो आएगा, उनके ऊपर में आधार करते तो काम करेगा, उनके ऊपर में हम आधारित होकर उनको हमेशा बातचीत करते तो उनके ऊपर में हम हमेशा हमेशा भरोसा रखते तो, हाँ पवित्र आत्मा आप मुझसे बात करो, पवित्र आत्मा मुझसे बात करो, तो क्या बात करेगा? जो पिता बोल रहा था स्वर्गीय स्थलों के अंदर में, जो पिता का उद्देश्य था, जो पिता यीशु के बारे में क्या बोल रहा था, वो विषयों को पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के अंदर में बात करेगा। वो हमारा मन के अंदर में उसका जो समझ लेने के लिए उसको हमको अर्थ बताएगा, उसको हमको और समझाएगा, ताकि हमको प्रकाशन मिले, हमको समझ में आ जाए कि पिता क्या बोल रहा था, परमेश्वर आज आपके लिए, मेरे लिए क्या बात कर रहा था। आज इस परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर का आवाज क्या है, वो हमको सुनाई देगा। पर बड़ी दुख की बात है कि बहुत विश्वासी लोग अंदर में पवित्र आत्मा इतना शक्तिवंत, सामर्थ्य वाला और यीशु को दिखाने वाला, सर्व सामर्थ्य, सर्व शक्ति जो यीशु के अंदर में है, उनको दिखाने वाला पवित्र आत्मा को छोड़ के हम क्या करते हैं, हमारा मन के ऊपर में आधार हो जाते हैं, और हमारा शरीर का विचारों के ऊपर में चले जाते हैं, और दुनिया के अंदर में ये होने के लिए, वो होने के लिए हम कितना भी प्रयास करते हैं, आखिरी में शून्य है, सुनसान है, और आखिरी में कुछ भी नहीं है। समय निकल गया, 10 साल चला गया, 20 साल चला गया, 30 साल चला गया, अरे अभी तो 50 साल भी आ गया, अभी तो 60 साल भी आ गया, अभी तो 70 भी आ गया। अरे जो प्रभु का जो योजना है, जो प्रभु का कुछ महान कार्य है जो मेरे जीवन के अंदर में, मेरे जीवन के द्वारा उनके इकलौते पुत्र को प्रकट करना चाहते हैं परमेश्वर, वो नहीं हुआ। हम केवल ऐसा ही समय चला गया। आखिर में देखते तो एक दिन आएगा इस दुनिया के अंदर में छोड़ने का, एक दिन आएगा मरने के लिए, और मरने के समय में कोई भी नहीं साथ नहीं, जैसे नंगा में आया वैसे ही नंगा में चले जाना, और कुछ कपड़ा नहीं लेकर आया इस दुनिया के अंदर में, और एक भी कपड़ा भी नहीं होने वाला है जो शरीर के ऊपर में। ऐसा परिस्थिति के अंदर में जो मनुष्य का जीवन चल रहा था, इसलिए याकूब का पुस्तक बोल रहा था, क्या है मनुष्य का जीवन इस दुनिया के अंदर में, जैसे फूल के समान में है, जो फूल दिखते हैं एक सुंदर रीति में, वो फूल दिखते हैं, पर कुछ समय के बाद में वो फूल के अंदर में जीवन नहीं है, वो मुरझाते हैं, वो धीरे धीरे से गिर जाते हैं, कोई भी कट कर देते हैं। कोई फूल न तो ऐसा फूल को नहीं बोला हम कट कर रहे करके, वो अचानक से आ गया, कोई ऐसा कैंची से आया, कोई चाकू से आया, वो तो फूल को कट कर दिया, अरे क्यों कट किया करके ऐसा फूल भी नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ही मृत्यु आएगा, वो कब आएगा नहीं मालूम, पर मृत्यु को नहीं आना बोलते तो वो नहीं आएगा की तरह नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और व्यक्ति को इस दुनिया के अंदर से निकाल के लेकर जा सकते हैं। ये रियलिटी स्वप्न लोक के अंदर
में रह सकते हैं कि मैं 100 साल के लिए जी सकता हूं करके। वो स्वप्न लोग हैं, वो स्वप्न है वो, पर रियलिटी क्या है नहीं मालूम, वो केवल परमेश्वर को ही मालूम है। क्योंकि जो सब मृत्यु का जो कुंजी है, जो चाबी है, वो तो परमेश्वर का हाथों के अंदर में है। इसलिए विश्वासी का जीवन के अंदर में एक हिम्मत है, धैर्य है कि मेरे जीवन में आपातकाल का मृत्यु नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे जीवन के अंदर में कितना दिन के लिए इस दुनिया के अंदर में जीना है और कितना दिन के लिए इस दुनिया के अंदर में उनका जो परमेश्वर का उद्देश्य के अनुसार में चलना है, उतना दिन के लिए मैं इस दुनिया के अंदर में जीऊंगा। ये तो परमेश्वर का योजना है और वो ही योजना मेरे जीवन के अंदर में चलेगा। ये कब चलेगा मालूम? जब हम परमेश्वर का इच्छा के अंदर में खड़े होते हैं, तब चलेगा। आमीन, हालेलुया। तो पौलुस को मालूम था, मैं जा रहा हूं तिमोथी, हे तिमोथी सुनो मेरा बेटा सुनो, मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं, समय आ चुका है, मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं। उनको मालूम था, पौलुस को मालूम था कि इस दुनिया को छोड़ के जाने का समय आ चुका है करे, क्योंकि पौलुस परमेश्वर का इच्छा के अनुसार में, जो परमेश्वर का उद्देश्य के अनुसार में जीते रहा। और पतरस को मालूम था हमें शरीर को छोड़कर हम चले जाते हैं करके बोला। एलिया को मालूम था मैं जा रहा हूं करके, एलिया को मालूम था मैं जा रहा हूं करके, एलिया को मालूम था। और ये एलिया जाने के लिए एक रथ आ गया, जो रथ आ गया, स्वर्ग से रथ आ गया, रथ के अंदर में परमेश्वर का दास चला गया स्वर्ग के अंदर में। यीशु को मालूम था कि मैं तीसरा दिन जी उठूंगा और 40 दिन इस दुनिया के अंदर में रहूंगा और मैं स्वर्गारोहण होऊंगा, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं मैं और फिर से आने वाला हूं। मतलब सब कुछ मालूम है। हालेलुया। मतलब जो परमेश्वर का हृदय के अंदर में हमारा बारे में सब कुछ मालूम, इसलिए वही अल्फा है और वही ओमेगा है। हमारा जीवन का शुरुआत वही है, हमारा जीवन का अंत भी वही है, पर इसके मध्य के अंदर में परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। हालेलुया। पर कौन है वो जो व्यक्ति जो परमेश्वर का हृदय के अनुसार में जीने वाला? हालेलुया। जो प्रभु ने ऐसा दाऊद के बारे में बोला, ये मेरा ऐसा एक व्यक्ति है जो मेरा हृदय के अनुसार में जीने वाला है। आमीन, हालेलुया। उनका हृदय परमेश्वर का हृदय के अनुसार में जीने वाला, मतलब यहाँ पर केवल हम क्या मिनिस्ट्री करते हैं, हम केवल यहाँ पर जो मिनिस्ट्री मतलब हम केवल जो सा सेवा करते हैं उसके ऊपर में आधार नहीं है। विषय आधार क्या है बोलते तो परमेश्वर का हृदय के अनुसार में जीने वाला व्यक्ति प्रभु देख रहा था। हालेलुया। प्रभु का आंखें इधर उधर जा रहा था, इस्राएल राज्य के अंदर में कहां पर है वो जो व्यक्ति जिनको मैं राजा बना सकता हूं। यहाँ पर साउल को देखते तो साउल का जीवन उतना ठीक नहीं है, उनका हृदय ठीक नहीं है, उनके अंदर में इतना युद्ध करने का हाथ हो सकते हैं, युद्ध करने का शक्ति हो सकते हैं, पर उनका हृदय मेरे हृदय के अनुसार में नहीं है, इसलिए वो आज्ञा का पालन नहीं करेगा। जब मैं कुछ बोलता हूं उनको, वो उसके अनुसार में नहीं चलेगा, इसलिए मैं उनके द्वारा मेरा प्रभुत्व को नहीं चला सकता हूं, मैं मेरे काम नहीं कर सकता हूं इस दुनिया के अंदर में, क्योंकि प्रभु नीतिमान। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर नीतिमान है। नीतिमान का मतलब क्या है? नीतिमान का मतलब है कि परमेश्वर केवल उनका वचन के अनुसार में काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। केवल परमेश्वर उनका वचन के अनुसार में काम करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर कभी भी मनुष्य के अनुसार में काम नहीं करेगा। हालेलुया। आदम जब तक परमेश्वर का अधीन में है, ईदन का बगीचा के अंदर में आदम के द्वारा प्रभु ने काम किया है। आमीन। जब आदम अपना मार्ग में चला गया, परमेश्वर का काम बंद हो चुका है, परमेश्वर का काम बंद हो गया, क्योंकि परमेश्वर नीतिमान है। परमेश्वर का काम एक व्यक्ति का अंदर में, एक व्यक्ति के द्वारा, उस परिवार के द्वारा होगा जब वो व्यक्ति प्रभु का अधीन में रहेगा। जब तक प्रभु का अधीन में रहेगा तब तक प्रभु का काम होगा, पर जब वो अधीनता के अंदर से बाहर निकलेगा, अपना स्वतंत्रता के अंदर में चले जाएगा, तो प्रभु का काम बंद हो जाएगा। प्रभु का काम बंद है तो प्रभु का काम बंद होना बोलते तो प्रभु छोड़ दिया की तरह नहीं है। प्रभु उनको सारा जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। ये क्या है? हाँ। तो इजराइल लोगों को देखना, जब इजराइल लोग प्रभु का जो बातों को ना सुना और वो आज्ञा का पालन नहीं किया, वो अपने आप में चला गया, तो 40 साल का जो मरुभूमि का अनुभव के अंदर में चला गया। उस समय में प्रभु है उनके साथ में, क्यों? क्योंकि प्रभु का अनोखा प्यार है, प्रभु का अनोखा प्यार है, वो एक बिना शर्त का प्यार है वो। पर प्रभु का योजना पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। प्रभु का योजना है कि वो लोग वायदा का देश के अंदर में चलना है, वायदा का देश के अंदर में चले जाना, पर गया क्या? नहीं गया। सब लोग मर चुका है, सब लोग मरुभूमि के अंदर में मर गया, पर उनको सारा जरूरत पूरा हुआ। अरे सारा जरूरत पूरा हो गया, उनका चप्पल मिल गया, उनका जो भी जरूरत है सब कुछ जरूरत पूरा हो रहा था। मतलब जरूरत पूरा कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि हम उनका बच्चे हैं, हम उनका संतान है, हम यीशु मसीह को अपना प्रभु करके
स्वीकार कर चुका है, पर वो गलत है। मतलब हम यदि प्रभु करके स्वीकार करते तो सब कुछ प्रभु का, सब कुछ विषय प्रभु के अनुसार में होना, पर हमने ये भी स्वीकार किया कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और हम उनका संतान है करके हमने प्रभु को बात किया था, तो प्रभु ने जिम्मेदारी ले लिया हमारा ऊपर में, इसलिए हमारा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं प्रभु। हमारा जरूरतों को पूरा हो जाएगा। हमको हमको चप्पल चाहिए, चप्पल आ जाएगा, ड्रेस चाहिए, ड्रेस आ जाएगा, हमको खाना चाहिए, खाना आ जाएगा, जॉब मिल जाएगा, हमको ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, अरे घर के अंदर सारा सब पूरा हो जाएगा। ऐसा लगता है कि हमारा जीवन में प्रभु है, क्या लगता है? यस, प्रभु है, पर प्रभु का प्यार है, पर प्रभु का उद्देश्य नहीं है। प्रभु का प्यार तो है, पर प्रभु का उद्देश्य नहीं है। प्रभु का उद्देश्य को शैतान ने क्या कर दिया? हरा दिया। और उसके ऊपर में ऐसा 3 साल के पहले या 4 साल के पहले आग जल रहा था, तो उसके ऊपर में पानी डाल दिया, वो पानी डालते तो वो पूरा कम हो गया, कम हो गया। अभी देखिए तो कुछ भी नहीं है, अभी केवल प्रेम है, हम प्रभु को प्रेम करते हैं। हम केवल अभी कुछ गाना गाते हैं, हम केवल कुछ प्रार्थना तो करते हैं, पर प्रभु का उद्देश्य नहीं है, प्रभु का काम में नहीं है। प्रभु का काम हमारा अंदर में उनका स्वरूप के अनुसार में बदलाव होने का काम, उतना तेज में नहीं चलते हैं। हम प्रभु के पास में एक आशा से, बोझ से, एक दर्शन से आने का परिस्थिति बहुत कम हो जाते हैं, और धीरे धीरे से देखते तो हम केवल प्रभु को प्रेम ही करते हैं। तो ये विषय उनको भी समझ में नहीं आते, उनको भी समझ में नहीं आते हैं, और एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। जैसे मरुभूमि के अंदर में बहुत लोग मर चुका है, केवल 2 ही लोग वायदा का भूमि के अंदर में आने के लिए यहोशुआ और कालेब को ही प्रभु ने रखा। हालेलुया, क्योंकि उनका हृदय अलग है। आमीन, हालेलुया, क्योंकि उनका हृदय अलग है। और इस तो ऐसे ही दाऊद का जीवन के बारे में जो प्रभु बोल रहा था, मेरा हृदय के अनुसार में जीने वाला जो व्यक्ति है करके बोल रहा था। हृदय के अनुसार मतलब प्रभु का हृदय में क्या विचार है, उनके हृदय के अंदर में ही वही विचार है। तो प्रभु का इच्छा उनका इच्छा है, प्रभु क्या बोलते हैं उसके अनुसार में चलने वाला जो व्यक्ति है, प्रभु का प्रेम उनके अंदर में दिखाई देगा, प्रभु का करुणा उनके अंदर में दिखाई देगा, और प्रभु उनको किस रीति में, राजा का हृदय प्रभु के हाथ में रहेगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा एक वचन है, जो राजाओं का हृदय प्रभु के हाथ में रहेगा। आमीन, हालेलुया। कभी भी प्रभु उसको ऐसा को टर्न कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं प्रभु। इस रीति में वो व्यक्ति का जीवन यदि प्रभु के हाथ में रहेगा ना, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, तो प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। तो यीशु मसीह को पिता ने बोला, उठो उठो बेटा, तो ऐसे सुबह में उठना है, तुमको सामरिया स्त्री को मिलना है, तो यहाँ से आपको चलना पड़ेगा, 6 बजे उठना है, 6 बजे के बाद में आपको चलना पड़ेगा बोलते। तो रात में प्रभु ने, पिता ने बात किया, तो सुबह जो बेटा बोलेगा, हाँ 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 प्रभु मैं उठ रहा हूँ और मैं चले जाऊंगा मैं सामरिया स्त्री के पास में। तो यस, आपको ऐसा कुछ नजरत को छोड़ना पड़ेगा बेटा, आपको जाना है गलील के अंदर में जाना है। ओके ओके, यस फादर, मैं नजरत को छोड़ूंगा और मैं गलील में जाऊंगा। ठीक है बेटा, अभी तक आपने ऐसा कुछ गलील के अंदर में है, पर आपको कफरनहूम को जाना है बेटा, तो आप ऐसा कुछ, आप कफरनहूम को चले जाओ। तो यीशु मसीह बोलेगा, यस पिता, मैं कफरनहूम को चले जाऊंगा। यस, ये सब कुछ हो गया, आपको यरूशलेम में जाना है। यरूशलेम के अंदर में मेरा भविष्यवाणी है, वो भविष्यवाणी पूरा होना, जो दानियेल ने जो बोला था उसका भविष्यवाणी वो यरूशलेम के अंदर पूरा होगा। बेटा आपको जाना है यरूशलेम के अंदर में, यरूशलेम में चले जाएगा। तुमको जाना है गोलगोथा का उस पहाड़ के अंदर में, उस पहाड़ के ऊपर में तुमको क्रूस में आपको मरना है। यस गेत्सेमने के अंदर में यीशु मसीह ने यस बोल दिया। मतलब पिता क्या बोलते हैं उसके अनुसार में पुत्र चले जाता। आमीन, हालेलुया। और पिता क्या कुछ बोलेगा और पुत्र उसके अनुसार में वो सब कुछ बदलाव हो जाते हैं। हालेलुया। मतलब ऐसा परमेश्वर का एक बुलाहट रहते हैं, जैसे परमेश्वर का एक प्रत्येक उद्देश्य रहते हैं, और वो उद्देश्य ही सेंटर बन जाएगा, तो उनका जीवन को पूर्ण, मतलब उनका जीवन उस बुलाहट का चारों ओर में चलते रहेगा। मैं तुम्हें फिर से बोल रही हूँ, तो परमेश्वर का एक उद्देश्य रहते हैं, और वो उद्देश्य सेंटर बन जाएगा, और उनका जीवन, वो व्यक्ति का जीवन उस बुलाहट का चारों ओर में चलते रहेगा। मतलब ठीक है, हमारा उदाहरण बोलेंगे तो मेरे जीवन में क्या हुआ उसको बोलता। मैं एक्चुअली एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता, तो मेरा जो उद्देश्य था, मतलब मेरा बहुत इच्छा था, मुझको एक हृदय का एक स्पेशलिस्ट होना, कार्डियोलॉजिस्ट बनना, ये मेरा बहुत शौक था। पर प्रभु ने बोला, अभी आप पीजी एंट्रेंस या कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन का काम मत करो, अभी आप ये मत करो, आप चले जाओ, आंध्रा को छोड़ो और उत्तर प्रदेश चले जाओ करके बोला। उत्तर प्रदेश में कहां पर है प्रभु बोलते, तो कहां पर, अयोध्या के पास में, जहां पर हिंदू मुसलमान लोग जो मर्डर करते हैं और एक दूसरों को जो मर्डर करते हैं, उस जगह में जाने के लिए प्रभु बोल रहा था। वहां पर एक छोटा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर में डॉक्टर लोग नहीं है,
और वहां पर कलीसिया भी खड़ा नहीं हुआ। और जहां पर उत्तर प्रदेश में बहुत जो सब प्रॉब्लम चलते हैं अयोध्या के पास में, और वहां पर जाने के लिए वहां पर एक रेलवे स्टेशन भी नहीं है। वहां पे जाने के वो जगह का नाम है उतरौला, उतरौला करके है। तो ऐसे यदि आप गूगल करते तो प्रेम सेवा हॉस्पिटल करते तो वहां पर मेरा फोटो भी है। तो मैं कुछ दिनों के पहले देखते तो अरे मेरा फोटो गूगल के अंदर में कोई तो अपलोड किया है करके, तो वहां पर मेरा फोटो भी है। तो हम 3 साल के लिए वहां पर था, उतरौला करके एक जगह में, वहां पर एक रेलवे स्टेशन नहीं था। वहां पे जाना है तो जीप में जाना है। गोंडा करके एक जगह में हमको उतरना है। वहां से हमको कम से कम 60 किलोमीटर अंदर में चलना पड़ेगा। और वो जीप के अंदर में कम से कम 20-25 लोग रहते हैं, ऊपर में नीचे में। और हमको हवा लेने के लिए, हमको सांस लेने के लिए भी तकलीफ हो जाती है, इतना ज्यादा लोग होते हैं। और मेरा जो सूटकेस वगैरह ऊपर रखना पड़ेगा। तो ऐसा करके हमने उतरौला में कम से कम 3 साल के लिए काम किया था। और 3 साल में प्रभु ने बोला यहाँ पर ही रहो। तो हमको फिर से 3 साल के बाद में हमको एक पॉम्पलेट दिखाई दिया। और जब मैं उसको पकड़ा हूं, तब मेरे ऊपर में इतना पवित्र आत्मा का शक्ति आ रहा था और बोल रहा था इस तो यहाँ पे चले जाओ। तो हमको वेलोर में चला गया। तो वेलोर में जो जो तमिलनाडु में सीएमसी करके, क्रिश्चियन मेडिकल हॉस्पिटल करके, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज करके बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। कम से कम 8,000 लोग हर दिन आते हैं ओपीडी के लिए। आउट पेशेंट का 8,000 लोग आते, इतना ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल के अंदर में मुझको प्रभु ने एक ऐसा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, पीजी करने के लिए मुझको मौका दिया, आश्चर्य में मौका दिया था। तो वहां पर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। और वहां पर फैमिली मेडिसिन का काम होने के बाद में फिर प्रभु ने बोला तो वहां से तो तमिलनाडु को छोड़ो और केरला, तो केरल चले जाओ। तो हम केरला चला गया। तो केरल के अंदर में 1 साल के बाद में एक प्रभु का दास ने मेरे ऊपर में, हमारे ऊपर में जो हाथ रखकर प्रार्थना किया और हमको बोला साउल और बरनबास को कैसे आप तो अलग कर रहा था, तो यहाँ से निकलो, तो चले जाओ यहाँ से, तो तुमको नॉर्थ इंडिया जाना है करके बोलते। तो हम चला गया वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी करके, वहां पर मुझको नहीं मालूम है, तो ज्यादा लोग मुझको नहीं मालूम, केवल 2 लोग ही मुझको मालूम है। और वहां पर मैं होटल में रहा 3 दिन के लिए, मुझको कहाँ जाना है नहीं मालूम। मैं केवल प्रभु ने बोला करके हमने एक बैग को लेकर चला गया। तो हम कहाँ पर, सिलीगुड़ी में है। तो सिलीगुड़ी के अंदर में हम 3 दिन के लिए होटल में। और प्रभु ने एक व्यक्ति से बात किया था, सुमंत करके एक व्यक्ति है, महाली करके, सुमंत महाली से प्रभु ने बात किया और मुझको कॉल आया। और मैं उनको मिला था, मेडिकल मोड़ करके एक जगह है, वहां पर मिला। और मेडिकल मोड़ के पास में जब मैं ऐसा कोई ऑटो से बाहर आया, अचानक से पवित्र आत्मा दोनों के ऊपर में आया और वो बोला आप प्रभु का दास है, प्रभु ने आपको भेजा है यहाँ पे। तो वो बोला मैं आपको सब कुछ करूंगा करके, वो हमारे लिए घर देखा, सब कुछ देखा। हम वहां पर रह रहा था और उस घर के अंदर में खिड़की नहीं है, मतलब विंडो नहीं है, बहुत ठंडा हवा आ रहा था, इतना ठंडा हवा है कि हमको सोने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा था। तो प्रभु ने सहायता किया। वहां से हम ऐसा ही सोते सोते हमने सोचा कि वहां पर जो हॉस्पिटल है, वहां पर कोई पेशेंट को हम प्रभु का राज्य के बारे में बोलेंगे करके हम पेशेंट के पास में चले जा रहा था। तो वहां पर पेशेंट लोग बोल रहा था आप डॉक्टर होकर यहाँ पर ये काम क्यों कर रहा था, यहाँ पर एक मिशन हॉस्पिटल भी है, वहां पर नवजीवन हॉस्पिटल करके जो गया गंगा में बागडोगरा के पास में है, तो वहां पे चले जाओ, आपको एक जॉब भी मिलेगा, वहां पर आप प्रभु का सेवा भी कर सकते हैं। तो वहां पर जाते, तो वहां पर मेरे लिए एक अच्छा जगह, अच्छा जॉब मेरे लिए प्रभु ने रखा है। और सिस्टर एंटनी करके हैं, एंटनी सिस्टर मेरे लिए एक जॉब दिया है। तो वहां पर जॉब करते करते, वहां पर पेशेंट लोगों का बीच में काम करते करते बहुत लोगों को ऐसा मैंने देखा जो लिवर खराब हो गया, लिवर अल्कोहल की वजह से, जो ऐसा दारू पीने की वजह से, ऐसे जो लिवर खराब हुआ पेशेंट को प्रभु ने उठाया, उनको नया जीवन दिया। वो तो ऐसा मरने का परिस्थिति में है, उनको उठाया और प्रभु का आश्चर्य कामों को देखा। और हर दिन मेरा काम यह है कि 5 बजे उठना और सेवक लोगों को बनाना। तो हम कम से कम 15-20 लोगों को हम बना रहा है। तो 15-20 लोगों को हर दिन क्लास लेते हैं। सुबह सुबह हॉस्पिटल से लेके दूर चले जाते हैं और एक घर के अंदर में सुबह में क्लास होते हैं। तो हम 15-20 लोगों को हम सेवा के लोग तो बना रहा था। तो ये सब कुछ क्यों बोल रहा हूं मैं, मतलब प्रभु क्या बोलते हैं वो करना है। आमीन, हालेलुया। हमको यदि मैं भी ऐसा कुछ आंध्रा में बैठ के ऐसा मैं भी प्रभु नहीं मुझको एमडी करना, मुझको डीएम करना, मुझको कार्डियोलॉजिस्ट बन जाना, और मुझको ऐसा मेरे पिताजी का पास में पैसा है, उसको लेकर मैं हॉस्पिटल बना देना और लाखों 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 रुपया में कमा सकता हूं मैं। और मेरा पढ़ाई जो हुआ था आईसीएसई स्कूल में हुआ था, मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा स्कूल में, लयोला स्कूल करके, कम से कम 101 का स्कूल के अंदर में मेरा पढ़ाई हुआ था, बहुत अच्छा स्कूल था। और मैं
इतना अच्छे से इंग्लिश बात कर सकता हूँ मैं, अच्छे से पढ़ सकता हूँ मैं, तो मेरा पढ़ाई इतना अच्छा हो सकते हैं और आज मैं एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट होकर मैं लाखों 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 रुपया को मैं कमा सकता हूँ और मेरे अंदर में इतना ज्ञान बुद्धि, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूँ करके, पर आज मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ। आज मैं सुबह में 5:30 बजे को उठकर आज मैं ब्लस महाराष्ट्र के अंदर में महाराष्ट्र लोगों के लिए और महाराष्ट्रियन का जैसा कुछ लोगों के लिए प्रभु ने काम करने के लिए बोला, हम उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हालेलुया। कौन आते हैं, कौन नहीं आते हैं, हमको प्रभु ने बोला काम करो बेटा, हमको प्रभु ने बोला यहाँ पर मेरा काम है, यहाँ पर मेरा काम है और यहाँ पर मेरा काम चालू होगा। तो हमने 7 साल के पहले 2016 में नवंबर में हमने हमारा परिवार के साथ में दापे गांव करके एक छोटा गांव के अंदर में आया था। छोटा बेटा जॉन को लेकर हम आ गया वहां पे, तो प्रभु ने बोला चले जाओ, तो हमको हमको केरल को छोड़ना पड़ा, हमको चला गया दापे गांव के अंदर। पर मेरे कहने का मतलब था कि देखना कि प्रभु का योजना है, प्रभु का एक सुंदर सुंदर कामों को हमारा जीवन के अंदर में केवल केवल सेवकाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, पर मेरे अंदर में वो स्वभाव बदल रहे, मेरे अंदर में घमंड को निकाल रहे, मेरे अंदर में ये जो आंखों का अभिलाषा कम हो गया, ये जो शरीर का अभिलाषा कम हो गया, मेरे जीवन के अंदर में कुछ तो ऐसा कुछ एक अलग प्रकार की रीति में प्रभु का काम चालू हो गया। तो प्रभु का उद्देश्य मेरे जीवन के अंदर में जैसे प्रकाशित हो रहा था और मेरा जीवन प्रभु के साथ में चलने के लिए मार्ग तैयार कर रहा था। पवित्र आत्मा कैसे चलाते हैं इस 16-17 साल के अंदर में हम देख रहा था। मतलब परमेश्वर का योजना देखो, परमेश्वर का काम देखो, ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं। आज मैं एक पास्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं कभी भी आप कहां पर भी मेरा कुछ ऐसा कुछ नाम के पीछे में कहां पर पास्टर को नहीं देखते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं आमेन हालेलुया। मैं एक फिजिशियन हूं, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, मैं काम करता हूं इस दुनिया के अंदर, मैं काम करता हूं और प्रभु का सेवा करूंगा मैं हालेलुया। जब प्रभु बोलेगा कि तो ये डॉक्टर का काम को छोड़ दो और आइए बोलते, तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं आज इसको रिजिग्नेशन करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं मतलब इसके ऊपर में मेरा आधार नहीं है, हमारा आधार प्रभु के ऊपर में है। आमेन हालेलुया। तो कहने का मतलब था कि इस दुनिया के अंदर में किसी के ऊपर में या कुछ हर व्यक्ति के ऊपर में प्रभु का उद्देश्य है। हालेलुया। हर व्यक्ति को प्रभु ने एक प्रत्येक रीति में मां का गर्भ के अंदर में बनाया है। आमीन हालेलुया। एक बार सोचो, 2 बार सोचो, 3 बार सोचो, आपका जीवन किस तरफ में जा रहा है। तो प्रभु का मार्गों के अनुसार में, प्रभु का जो उद्देश्य के अनुसार में चल रहे क्या अविश्वासी हो सकते हैं, पर आपके अंदर में प्रभु ने कृपा दिया है। तो एक वचन को देखेंगे, एफेसियों का पत्री को निकालेंगे, 4 का अध्याय 7 का पद को देखेंगे। इफिसकरस पत्र 4 अध्याय आणि 7 वचन। तरी आपणापैकी प्रत्येकाला ख्रिस्ताने दिलेल्या दानाच्या परिमाणाप्रमाणे अनुग्रह रूपी देणगी प्राप्त झाली आहे। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। पर हम में से हर एक को, वो हर एक को बार बार अंडरलाइन करेंगे, वो हर एक को ना उसके अंदर में आपका नाम भी डाल दो। तो मेरा नाम डाल दिया हूं डॉक्टर विजय करके। हर एक को मतलब डॉक्टर विजय को हम में से बोलते तो हम सब लोग विश्वासी लोग हैं ना। हर एक को बोलते तो उसके अंदर में मैं भी हूं, क्योंकि मैं भी यीशु मसीह का शरीर का भाग हूं। मैं हर एक को बोलते तो इस मीटिंग के अंदर में आया हुआ सब का बारे में यहाँ पे प्रभु इस वचन की द्वारा बात कर रहा था। हम हर एक को बोलते तो डॉक्टर विजय, आपका नाम भी लगा के आप देख सकते हैं। मसीहा के दान, मतलब ये तो एक दुनिया का दान नहीं है, ये तो कोई एक व्यक्ति के द्वारा नहीं मिला, एक कुछ अच्छा काम करने के द्वारा भी नहीं मिला, क्योंकि दान बोलते तो गिफ्ट है। वो गिफ्ट हम एक अच्छा व्यक्ति, मतलब हम एक घर के अंदर में गया और वो लोग बहुत मर्डर करने वाले लोग, कितना हत्या करने वाले लोग हैं, और उनका बेटा का ऐसा जन्मदिन है, तो क्या करेंगे, हमको उनको गिफ्ट देते हैं। वो अच्छा व्यक्ति है करके गिफ्ट नहीं दे रहा था, वो तो समय में वो जैसे बर्थडे करके हम उनसे गिफ्ट दे रहा था। ऐसे ही प्रभु का जो दान है वो हम कितना अच्छा है बुरा है उसके ऊपर में आधार नहीं है। प्रभु का दान है, ये अनुग्रह का दान है। प्रभु का दान है, इसलिए लिखा है, जो नीचे में लिखा है, अनुग्रह के अनुसार मिला है। हमें हालेलुया, ग्रेस, अनुग्रह बोलते तो जो प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए हम योग्य नहीं होते तो भी परमेश्वर ने हमको आशीर्वाद दिया। योग्य नहीं है हम, पर परमेश्वर का आशीर्वाद तो मिल चुका है। पर हम में से हर एक को, आपका नाम करके बोलो, हर एक को मसीहा के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। आमीन हालेलुया। हर एक को प्रभु ने वरदान दिया, हर एक को प्रभु ने अनुग्रह दिया, हर एक का जीवन के अंदर में प्रभु ने उनका आत्मा को भेजा।
आमीन। हर एक का हृदय के अंदर में प्रभु ने प्रकाशन दिया, हर एक के अंदर में प्रभु ने उनका टैलेंट दिया, हर एक का जीवन के अंदर प्रभु ने उद्देश्य रखा। हालेलुया। और एक ही उद्देश्य है, हम सब लोगों को, आमीन, हालेलुया, यीशु का पीछे पीछे जाने का उद्देश्य है। आमीन, हालेलुया। फॉलो जीसस, आमीन, हालेलुया। यीशु का पीछे पीछे आने के लिए, यीशु का पीछे पीछे जाने के लिए प्रभु आपको बुलाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको इसलिए बुलाया, आपको नहीं मालूम होते तो आज आपसे प्रभु सीधा बात कर रहे। आमीन, हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन का योजना क्या है मुझको नहीं मालूम, प्रभु आप मेरे लिए क्यों प्रभु जी उद्धार दिया, क्यों प्रभु मुक्ति दिया करके प्रभु आपसे बात कर रहा था। फॉलो मी, आई विल मेक यू द फिशर्स ऑफ मैन। आमीन, हालेलुया।